हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क स्टेट हाईवे 36 के ऊपर विगत वर्ष भारी वाहनों के गुजरने के कारण एक पुल का लेफ्ट साइड का भाग कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसकी सुरक्षा ऑडिट कराने के उपरांत जो है इसकी सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया। उक्त कार्यादेश के अनुसार संवेदक को लगभग 6.5 करोड़ राशि का कार्यादेश दिया गया है और यह कार्य 8 महीने में पूर्ण करना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार 1/10/2026 को यह कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य में मुख्यतः जो सबसे पुराना भाग था पुल का, लगभग 60 से 70 वर्ष पुराना है, 3 भागों में एक साइड में बना हुआ और एक भाग बाद में बना था, राइट साइड वाला। तो जो सबसे पुराने वाला भाग है उसमें 9 स्पान है, उसकी जो ऊपर की छत है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसको भी बदलना लिया गया है क्योंकि उसके पिलर काफी मजबूत है। सुरक्षा ऑडिट के अनुसार उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उसको सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर चेंज करके और आवागमन चालू करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की गई है। कार्य वर्तमान में चालू है, ठेकेदार ने प्लांट लगा दिया है और जो पुराना क्षतिग्रस्त पुल था उसका अधिकांश भाग हटा भी दिया गया, आप देखे भी गए हैं साइट के ऊपर, और उम्मीद है कि इसको नियत समय में पूर्ण कर दिया जाएगा कि और कोई बाधा नहीं आई। पर इसकी गुणवत्ता सही रहे इसके लिए क्या आपने किसकी ड्यूटी लगाई है, कौन समय समय पर देखे? विभाग की पूरी नियमावली है, इसके अंदर जो विभाग के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और स्वयं अधिशासी अभियंता स्तर पर समय समय निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी भी हैं, अधीक्षण अभियंता महोदय, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है। अभी विगत 5-7 दिवस पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता महोदय भी आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। स्वयं जिला कलेक्टर महोदय ने भी 2 हफ्ते पूर्व जो है इसका निरीक्षण किया था, आम जनता को राहत पहुंचाने और शीघ्रता से इसको पूर्ण कराने के उद्देश्य से। और हमारी गुणवत्ता नियंत्रण इकाई है पूरी, इसके अंदर अलग से सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक पदस्थापित है। वे भी नियमानुसार समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहते हैं। संवेदक को अपने स्तर पर भी इंजीनियर रखना होता है, जो भी इसके टेस्ट रिजल्ट वगैरह जो है टाइम पे सामग्री के चेक करता रहता है और विभाग को सूचित करता रहता है। अच्छा सर, घग्गर नदी पर जितने भी पुल है, रास्ते हैं अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में, उनके नीचे सिल्ट जमा हो जाती है, बड़ी बड़ी ढेरियां जमा हो जाती है, जिससे पुल के लेवल का पानी भी ऊपर आ जाता है। उसकी साफ सफाई के लिए कोई प्लान है आगे जून के अंदर? देखिए ऐसा है कि भाव क्षेत्र के अंदर जो सामान्यतः पुल है उसमें से सही मायने में पीडब्ल्यूडी के पास बहुत कम है। जो पुराने पुल बने थे नहर के निर्माण के समय, अधिकांश जल संसाधन विभाग के अधीन है। और रही जो बेड की सफाई की बात है, तो भाव क्षेत्र को खोलना और सफाई का कार्य मुख्यतः जल संसाधन विभाग का ही है। ठीक है, हमारे द्वारा तो यदि कोई स्ट्रक्चरल इशू आता है जो हमारे पास में मेंटेनेंस में है, तो हम निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई समाधान करते हैं। अब वर्तमान में जैसे इस ये पुल का है, तो इसके बेड के अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए हम बेड प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सीट वगैरह जमा थी उसे हटाइए और बेड प्रोटेक्शन का काम भी चालू है इस समय, वो भी हम बारी से पूर्ण कर लें। तो साइड वाला जो पुल है आपने सही भी करवाया था, वो सुरक्षा के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं, उसमें हमने जांच करा दी थी, स्ट्रक्चरली कोई इशू नहीं है उसमें। कोई वी पोल से पानी जाने से कुछ पोर्शन अप्रोच का डामर सड़क का बैठा था, पुल में कोई क्षति नहीं हुई थी और उसे दुरुस्त करा दिया गया था, ट्रैफिक चालू है। जैसा कि अनिल अग्रवाल पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 60-70 साल पुराना जो पुल था, क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका प्लान बनाया और उसके बाद फिर बजट मिलने पर अब इसका काम शुरू किया गया है। हालांकि अक्टूबर 26 तक इसके काम की डेडलाइन दी गई है, लेकिन काम तेज़ी से यहाँ पर मौके पर जो देखा गया तो चल रहा है और लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर यह पुल तैयार होने के लिए संभव हो सकता है। और आने वाले समय के अंदर जून के और जुलाई के माह में घग्गर नदी में पानी भी आता है और उससे पहले पहले इस पुल को पूरा करने का काम जो संबंधित टेंडर की जिसको दिया गया एजेंसी है उसके द्वारा प्रयास जरूर कर रहे हैं। मौके पर इंजीनियर भी वहां पर कल हमने देखे गए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी वहां पर मौके पर थे और जो एजेंसी के अधिकारी, इस तकनीकी अधिकारी लगाए गए हैं, वे भी वहां पर मौके पर थे। उनके द्वारा भी मौखिक रूप से यही कहा गया कि काम हम तेज़ी से करना चाहते हैं और इस पुल को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, ऐसा प्रयास हमारा भी है। देखते हैं इस पुल के लिए जो अब
प्रावधान किए गए हैं, बजट दिया गया है, टेंडर का काम किया गया, प्रक्रिया पूर्ण हुई, काम शुरू है। देखते हैं जल्द पूरा कब होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।